कल हमने 7 धातुओं रात 7 धातुओं के साथ क्रियाद पंचक, शब्दाद पंचक, वागाद पंचक, श्रोताद पंचक, प्राणाद पंचक, कोश पंचक, भोक्ता पंचक, पंचक तथा शिवशक्त एवं 5 कलाओं को बताया। आज हम इन्हीं धातुओं के विषय में 7 धातुओं की बात जो आद्य धातु बताई गई है। 7 धातुओं में कौस्तुभमणि, श्रीवत्स, मुक्ता, माणिक, मरकत, इंद्रनील और हीरकमणि 16 धातुएं हैं जिसे अग्निस्टोम, स्टोम आदि से भी कहा गया है। जिसे महर्षि कणाद तत्वदर्शी आद्य पदार्थ जैसा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 7 धातुएं आद्य पदार्थ में हैं तथा ऊर्जा के संचालन से द्रव्य रूप में होते हुए समस्त ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ऊर्जारूपी अणुओं एवं परमाणुओं का विघटन और समेकन शक्तियों के संचार से होता है। जीव से संबंधित पुरंजनोपाख्यान में जो हमने पिछले दिनों बताया था, पुरंजनोपाख्यान में आत्मा और पुरुष दोनों को जीव बताया गया है। उसके अंतर्गत जीव का विषय अत्यंत गूढ़ है, जिसे विज्ञान प्रकृति के क्रमागत विकास का परिणाम बताता है, किंतु अध्यात्मविद जीव को सृष्टि का प्रथम सर्ग बताता है जो आनुवंशिक है, जिसका अंतिम अधिष्ठान ईश्वर माना गया है। आत्मतत्व रूपी जीव बनाने में मुख्य कार्य सतरजतम गुण पर आधारित है। तो अध्यात्मविद बताते हैं अर्थात सत अर्थात ज्ञान, रज अर्थात प्रवृत्ति और तम अर्थात नियमन के साथ चित्त महत्व जो अवयव विशिष्ट में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा 10 ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ आदि तत्व हैं। शिव तत्व की वैज्ञानिकता में किसी पदार्थ की आंतरिक क्रिया में विद्या का समावेश, किंतु बाह्य विद्या के अनुसार उसका नियमन तथा वैष्णवी शक्ति की आंतरिकता में नियमन और बाह्य में विद्यात्मक पक्ष है। अर्थात जीव में बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों में विद्यमान शक्ति और नियमन दोनों में पाए जाते हैं। ब्रह्मर्षि सुखदेव जी के विचार से जीव अपने संचित कर्म संस्कार से ब्रह्मलोक से अग्निलोक, फिर शिशुपाल नामक ज्योतिष चक्र जो ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र माना गया है, फिर सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक में आता है तथा इसके बाद स्वरलोक से अंतरिक्ष से होता हुआ पृथ्वी पर अर्थात मृत्युलोक पर कुछ काल के लिए अधोगत को प्राप्त होता है। इस तरह से हम कल और आगे इसके ऊपर विचार करेंगे, चाहे जीव से संबंधित हो या अन्य किसी और विषय से। आज का इतना है। धन्यवाद। जय श्री राम।